वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इमेजिन कीजिए यार, एक ऐसी जगह जहां हर एक परछाई आपका पीछा कर रही है और हर एक आहट आपकी मौत का पैगाम लिखती है। ये हॉरर फिल्म है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मूवी का नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत ब्रेंडा नाम की महिला से होती है, जो कि एक हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती है। ये उसकी नाइट शिफ्ट है, क्योंकि दिन में वो लॉ की पढ़ाई करती है और रात को हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट करती है, ताकि कुछ पैसों का बंदोबस्त कर सके। लेकिन हमेशा ड्यूटी पर थोड़ी बहुत नींद ब्रेंडा को आई जाती है। आज भी ऐसा होता है। तो दूसरा गार्ड आकर उससे कहता है कि ब्रेंडा उठ जाओ, बॉस ने देख लिया तो बहुत चिल्लाएगा। वो ये पहली बार का नहीं है। अगर तुम्हें थकान लग रही है तो 2-3 दिन की छुट्टी ले लो, फिर आराम से काम पे आना, क्योंकि हर बार मैं तुम्हें बचाने वाला तो हूँ नहीं। तो ब्रेंडा कहती कि ठीक है यार, आइंदा से ध्यान रखूंगी। अब सुबह होने वाली थी। ब्रेंडा की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो हॉस्पिटल से अपने घर की ओर जाने के लिए निकल जाती है। वो इतनी ज्यादा थक गई थी कि गाड़ी चलाते हुए भी दोस्तों उसको नींद आ रही थी। वो हिम्मत करके बस आगे बढ़ी रही होती है, पर कहते हैं ना, अनहोनी को कौन रोक सकता है। नींद के झोंके ने उसको इतना परेशान कर दिया था कि उसका सड़क पर ध्यान नहीं जाता और वो टर्न के पास से जा रहे एक बंदे को टक्कर मार देती है। वो बेचारा बंदा तो अपने सही रास्ते पे जा रहा था। गलती ब्रेंडा की थी, जो उसने नींद की वजह से टक्कर मार दी। अब एक्सीडेंट होने से तो ब्रेंडा की नींद पूरी तरह से गायब हो जाती है। घबराने लग जाती है वो कि क्या होगा, ये मैंने क्या कर दिया। यहाँ तक कि डर के मारे वो उस बंदे का हाल तक नहीं देखती कि जिंदा भी है या नहीं। वो फोन निकाल कर इमरजेंसी कॉल करने की सोचती है, ताकि पुलिस आकर इस बंदे को लेकर जाए। लेकिन ब्रेंडा जानती थी कि पुलिस आई तो फिर फंसेगी वही, हत्या के आरोप में जेल जाएगी। इसीलिए वो गलत रास्ता चुनती है दोस्तों, और सीधे गाड़ी को लेकर वहां से फरार हो जाती है। क्या पता अगर कोशिश की गई होती तो वो आदमी बच सकता था, लेकिन अब उसके बचने के चांसेस खत्म हो चुके थे दोस्तों। काफी समय के बाद पुलिस आती तो है, लेकिन वो आदमी मर चुका था। उसकी बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, रिपोर्ट्स वगैरह बनती हैं और उसको मुर्दा घर में रख दिया जाता है। अगली सुबह ब्रेंडा नींद से जागती है, इस उम्मीद में कि जो कल रात हुआ वो सिर्फ एक सपना हो। लेकिन वो भी जानती थी कि वो सिर्फ सपना नहीं था। तभी उसको उसके बॉस का आता है कॉल। वो कहता है कि ब्रेंडा, हम तुम्हारा ट्रांसफर कर रहे हैं। मुर्दा घर में काम करने वाला बंदा अपनी जॉब छोड़ रहा है, इसलिए आज रात से तुम्हारी ड्यूटी मुर्दा घर में होगी। ब्रेंडा मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे जॉब की सख्त जरूरत थी। अगर मना करती तो जॉब से निकाल देते, इसीलिए वो हाँ कह देती है कि ठीक है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। तो ब्रेंडा तैयार होकर अपनी गार्ड वाली यूनिफॉर्म पहनकर मुर्दा घर आ जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात माइक से होती है, जो कि डे शिफ्ट करता है। अब उसकी शिफ्ट खत्म हो रही थी, तो उसकी जगह पे ब्रेंडा नाइट शिफ्ट करेगी। माइक उसको देखकर कहता है कि पहली बार किसी लड़की को मुर्दा घर में देखा है मैंने, वो भी नाइट शिफ्ट करते हुए। गजब है, वरना तो यहाँ पे दिन में भी काम करने वाले डरते हैं। खैर, मुझे लगता है तुम हिम्मत वाली हो, इसीलिए यहाँ पे हो। तो वो उसको चाबियां और सेफ्टी के लिए गन भी देता है। ब्रेंडा का काम होगा सारी चीजों पर नजर रखना, और सबसे डरावनी बात यह है दोस्तों कि यहाँ वो लाशों के अलावा बिल्कुल अकेली होगी। कोई भी जिंदा इंसान उसके साथ यहाँ पे नहीं होगा। माइक ब्रेंडा को एक खिड़की के बारे में बताता है कि इस पर नजर रखना, अक्सर बिल्लियां वगैरह अंदर आ जाती है, कहीं बिल्लियों के साथ कुछ और भी ना घुस जाए, इसलिए ध्यान रखना। सब कुछ तो अभी तक ठीक था दोस्तों, लेकिन बीच में ही रखी हुई थी एक बंदे की लाश। तो ब्रेंडा के पूछने पर माइक बताता है कि कल रात किसी कार वाले ने इसको टक्कर मार दी, मौके पर मर गया बेचारा। अभी इसकी जांच पड़ताल बाकी है, तब तक यहीं पे रहेगा। ब्रेंडा का दिल जोर जोर से धड़कता है कि कहीं ये वही इंसान तो नहीं जिसको मैंने मारा। अब इसी लाश के साथ मैं नाइट शिफ्ट कैसे करूंगी। हालांकि उसको भूतों वगैरह पर विश्वास तो नहीं था, लेकिन ऐसी चीज किसी भी मजबूत दिल वाले को डरा सकती है दोस्तों। मुर्दा घर खतरनाक है ना। वह तो सारा काम बांटने के बाद माइक वहां से चला जाता है। उसके जाते ही ब्रेंडा अपना टिफिन वगैरह निकालती है और खाना खाते हुए अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में उसकी माँ का उसे फोन आता है, जहाँ ब्रेंडा बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं होती। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि ब्रेंडा की माँ उसको अपने पास से बुलाना चाहती है। उसकी माँ नहीं चाहती ना कि ब्रेंडा ऐसी वैसी जॉब करे, बल्कि उसकी माँ चाहती है कि वो मेरे साथ रहे। लेकिन ब्रेंडा अपनी माँ के पास नहीं जाना चाह रही है, क्योंकि वहाँ उसके पिता होंगे और ब्रेंडा अपने पिता की शक्ल से बहुत ही नफरत करती है। उनसे मिलना तो उसके लिए नामुमकिन था। इस तरह ब्रेंडा की माँ हमेशा उसके लिए परेशान रहती है कि ब्रेंडा अकेली रहेगी, उसकी मेंटल हेल्थ को नुकसान न हो जाए, ऐसी चीजें वो सोचती रहती है। ऊपर से ऐसी खतरनाक नाइट शिफ्ट कर रही है तो दिक्कत तो होगी, लेकिन ब्रेंडा नहीं मानती। और तभी अचानक वहाँ पे कुछ अजीब आवाज आती है। वो जल्दी से कॉल कट कर देती है और देखने जाती है कि आवाज किस चीज की थी। पूरा मुर्दा घर देख लेती है, लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं चलता कि आखिर वो आवाज कहाँ से आई। इसीलिए वो दोबारा से अपने टेबल पर आकर बैठ जाती है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वही घूम रहा था कि आवाज आई तो आई कहाँ से। माहौल को और डरावना बनाते हुए मुर्दा घर की लाइट भी चली जाती है, इसलिए ब्रेंडा मीटर चेक करने जाती है कि सब ठीक है कि नहीं। देखने के बाद पता चलता है कि वहाँ सब ठीक है, लेकिन वो खिड़की खुली हुई है, जिसे खोलने से माइक ने मना किया था। यहाँ तक कि माइक जाते समय उसे बंद करके गया था और ना ही ब्रेंडा ने उसे खोला। तो फिर ये खिड़की खुली कैसे। और ब्रेंडा दोस्तों, जो एक मजबूत और हिम्मत वाली लड़की थी, वो घबराती नहीं। वो फिर से उस खिड़की को बंद कर देती है, लेकिन यही खिड़की के पास उस बंदे की लाश रखी हुई थी। ब्रेंडा जैसे उस कमरे से बाहर निकलने वाली होती है, तभी अचानक लाश का हाथ टेबल से नीचे हो जाता है, और ये देखकर ब्रेंडा की सांसें रुक जाती है दोस्तों। लेकिन वो सोचती है कि मरने के बाद मसल्स रिलैक्सेशन के चलते लाश में हल्की सी मूवमेंट रही होगी, इसलिए उसका हाथ नीचे आ गया होगा। वो डरते डरते हाथ को वापस उसकी पोजीशन पे फिट कर देती है और वहां से जाने ही लगती है। पर जैसे ही वो मुड़ती है ना, हाथ एक बार फिर से नीचे आ जाता है। और अब सच में ब्रेंडा डर जाती है कि एक बार तो समझ में आता है, ये दूसरी बार कैसे हो गया।
पर तब भी वो हिम्मत करके कमरे की लाइट बंद कर देती है और वहां से चली जाती है। अब ब्रेंडा दोबारा से पढ़ाई करने में लग जाती है दोस्तों अपनी, लेकिन आदत से मजबूर उसको फिर से हल्की हल्की नींद आ जाती है और जैसे उसकी आंख लगती है कोई उसकी पानी की बोतल को उठाकर जमीन पर पटक देता है और यह आवाज सुनते ही फौरन ब्रेंडा की नींद खुल जाती है। वो देखकर घबरा चुकी थी कि ये कैसे हो गया, लेकिन फिर सोचती कि मेरा ही धक्का लग गया होगा, नींद में मेरे ही हाथ से लग गया होगा। तो अब ब्रेंडा इंटरनेट पे चेक करने लग जाती है कि किसी को टक्कर मार दें तो क्या करना चाहिए या टक्कर मारने की क्या सजा हो सकती है। वहां से जानकारी पढ़कर तो ब्रेंडा और ज्यादा डर जाती है कि पुलिस को पता चला तो वो बुरा फंसेगी। ब्रेंडा डरी भी तो थी और तभी उसका डर बढ़ाने के लिए एक बार फिर से हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है और तब ब्रेंडा को उस कमरे से आवाज आती है जहाँ फ्रीज के अंदर लाशों को रखा जाता है। वो अपने कदम संभालते हुए टॉर्च लेकर उस कमरे में जाती है, लेकिन अंदर आते ही अचानक से फ्रीजर जोर जोर से हिलने लग जाता है। ब्रेंडा कुछ सोच समझ पाती इससे पहले ही फ्रीजर खुलता है और एक बहुत ही डरावनी लाश सीधे बाहर आ जाती है। ये सीन बहुत ज्यादा डरावना होता है दोस्तों, किसी को भी हार्ट अटैक आ जाए इतना डरावना। ब्रेंडा को भी अटैक आ जाता है, लेकिन ये सिर्फ उसका एक भयानक सपना था और उसकी आंख खुल जाती है। अब जैसे ब्रेंडा की आंख खुलती है उसकी नजर जाती है सीसीटीवी स्क्रीन पे, जहाँ वो देखती है कि मुर्दा घर के बाहर गार्डन में एक बंदा हुडी पहने हुए खड़ा है। उसको देखकर ब्रेंडा थोड़ी सी हैरान होती है कि ये कौन है। उसको लगता है कि शायद कोई शराबी होगा जो यहाँ पर आ गया है, इसीलिए वो गन को लेकर बाहर जाती है और उस बंदे से जिसका नाम एलेक्स था कहती है कि अरे कौन हो तुम, यहाँ पे क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। तो एलेक्स कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती। बड़ी अजीब बात है, ध्यान लगाओ पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। ब्रेंडा तो नहीं समझती, लेकिन हमें देखकर ऐसा लगता है कि एलेक्स का हुलिया बिल्कुल वैसा ही था जिस बंदे को ब्रेंडा ने टक्कर मार दी थी। कहीं एलेक्स ही वो तो नहीं दोस्तों जो अब यहाँ पे आत्मा बनकर आ चुका है, पता नहीं। और जब एलेक्स वहां से नहीं जाता तो ब्रेंडा उसको गन दिखाकर धमकाती है कि चले जाओ यहाँ से वरना मैं गोली चला दूंगी। ये सुनने के बाद एलेक्स वहां से चला जाता है। तब ब्रेंडा की चैन से सांस आती कि कम से कम ये तो गया। इसके बाद वो फिर से अपनी ड्यूटी पर लग जाती है। अब थोड़ी देर के बाद दोस्तों उसके दोस्त का उसको मैसेज आता है, तो वो दोनों आपस में चैटिंग करने में लग जाते हैं। उसी दौरान ब्रेंडा कह देती है कि मेरे पास तो गन है, वो मतलब फ्लेक्स कर रही होती है अपनी गन का। तो दोस्त भी गन के साथ एक बढ़िया फोटो मांग लेता है कि दिखाओ जरा। इसलिए ब्रेंडा गन दिखाते हुए अपना फोटो जैसी क्लिक करने वाली थी तो हम देखते हैं कि ब्रेंडा के पीछे किसी की लाश खड़ी है और ये नजारा दोस्तों इतना डरावना था ना कि सांसें थम जाए। ब्रेंडा को भी ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई तो है, लेकिन जब तक वो पीछे मुड़ती वो लाश वहां से गायब हो जाती है। तभी ब्रेंडा को नजर आता है कि एलेक्स अब मुर्दा घर के अंदर आ चुका है। वो तुरंत एलेक्स को चिल्लाते हुए उसके पास जाती है कि अरे मना करने के बावजूद अंदर कैसे आ गया। लेकिन ब्रेंडा को देखकर एलेक्स वहां से भागने लग जाता है। ब्रेंडा भी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन जब एलेक्स मुर्दा घर के बाहर चला जाता है तो ब्रेंडा रुक जाती है, क्योंकि एलेक्स को देखकर उसको अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। उसको लग रहा था कुछ गड़बड़ है। अब एलेक्स के वहां से जाने के बाद ब्रेंडा मुर्दा घर को बहुत ही अच्छे से चेक करती है कि एलेक्स ने यहाँ कुछ किया तो नहीं, लेकिन जब वो देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस बंदे की लाश गायब हो चुकी थी जिसको ब्रेंडा ने टक्कर मारी थी। टेबल तो रखा हुआ था लेकिन लाश वहाँ पे मौजूद नहीं थी। ब्रेंडा समझ जाती कि नहीं ये सब नॉर्मल नहीं है, मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो भागने की कोशिश करती है ना, तभी कमरे का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो खुलता नहीं। डर के मारे वो अपने दोस्त को, इमरजेंसी सर्विस को, सभी को कॉल लगाती है ताकि कोई तो आकर उसको बचा ले, लेकिन किसी को भी कॉल नहीं लगता। किस्मत से उसकी माँ को कॉल लग जाता है, लेकिन आवाज उसकी माँ को जा ही नहीं रही थी। ब्रेंडा चिल्लाते रह जाती कि माँ किसी को भी भेजिए वरना मैं मर जाऊंगी, पर अफसोस उसकी माँ सिर्फ हेलो हेलो कहती रह जाती है, लेकिन आवाज उन तक नहीं पहुंचती दोस्तों। और अब ब्रेंडा कहती कि कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे साथ, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा। वो दरवाजा वापस खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोई अदृश्य शक्ति उसको घसीट कर पीछे फेंक देती है। अब तक ब्रेंडा समझ चुकी थी कि जो भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, ये इंसान का काम नहीं हो सकता, ये चीज कुछ और ही है। थोड़ी देर के बाद दोस्तों क्या होता है, ब्रेंडा को आता है किसी का कॉल। वो जल्दी से कॉल उठाती है, जहाँ सामने कोई उसका पहचान या मदद करने वाला नहीं था, बल्कि फोन पर एलेक्स होता है। वो उससे कहता है कि ब्रेंडा क्या तुमने कभी बाइबल पढ़ी है। ये सुनकर ब्रेंडा हैरान रह जाती है कि एलेक्स ऐसे सवाल क्यों कर रहा है। वो कहती है कि मैंने नहीं पढ़ा। तो एलेक्स कहता है कि अगर पढ़ा होता तो समझ जाती क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। एलेक्स यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि किसी की जान लेकर जो वो भागी है ना, अगर धार्मिक किताब पढ़ी होती तो उसको एहसास होता कि उसने कितना गलत किया, उसकी सजा उसको मिलके ही रहेगी। लेकिन ब्रेंडा ने कभी बाइबल पढ़ा ही नहीं था। तो एलेक्स और गुस्सा हो जाता है कि अब बस तड़पते रहोगी तुम्हारा भी वही हाल होगा। ये कहते ही कोई अदृश्य शक्ति ब्रेंडा का गला दबाते हुए उसको ऊपर खींचने की कोशिश करती है। ब्रेंडा अपने आप को बचाने में लग जाती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती, और जैसे ही उसकी जान जाती है हम देखते हैं कि ब्रेंडा फिर से होश में आ गई है। और ये भी उसका डरावना सपना था दोस्तों। अपने सपने को कंफर्म करने के लिए ब्रेंडा जब आईने में अपनी गर्दन देखती है तो वहां पर उसे गला घोंटने के निशान दिखाई देते हैं, ठीक वैसे ही जैसा उसने अभी अभी सपने में देखा, अपने आप को मरते हुए देखा था ना। इसका मतलब वो सपना तो नहीं था। तो ब्रेंडा फिर से मुर्दा घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाती है, पर तब उसको दिखाई देता है कि जहाँ उस बंदे की लाश
टेबल से गायब थी, अब वहाँ उस बंदे की जगह पर ब्रेंडा की लाश मौजूद है। ये देखकर ब्रेंडा की हालत खराब हो जाती है और तभी हम फिर से एक बार ब्रेंडा को नींद से उठते हुए देखते हैं। वो दोबारा मुर्दा घर से भागने की कोशिश करती है, जहाँ एलेक्स अभी भी उसके पीछे खड़ा है दोस्तों, जो दरवाजा बंद कर देता है। और तभी एक स्ट्रेचर अपने आप धीरे धीरे ब्रेंडा के करीब आ जाता है। उस स्ट्रेचर पर एक आदमी की लाश रखी थी, वो लाश हिल रही होती है, तो ब्रेंडा तुरंत जान बचाकर वहाँ से भागती है और एक कोने में बैठकर रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। और तब जैसे ही वो अपनी माँ को याद करती है, वहाँ उसकी माँ आ जाती है, जो खुद भी एक लाश की तरह थी, मानो एक जिंदा लाश, और वो बहुत ही भयानक नजर आ रही थी। ब्रेंडा जल्दी से उनको गले लगा लेती कि माँ आप आ गई, लेकिन जब वो देखती है ना, ये तो उसकी माँ नहीं बल्कि लाश है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, तुरंत वहां से भागकर एक जगह छुप जाती है वो। तब उसको दिखाई देता है कि अब मुर्दा घर की सारी लाशें जाग रही हैं और वो धीरे धीरे ब्रेंडा की तरफ ही बढ़ रही हैं। ये लाश किसी ज़ॉम्बी से भी ज्यादा डरावनी लगती है। किसी का सर फटा हुआ एक्सीडेंट से, किसी का अलग बुरा हाल था, किसी का कुछ रूह कपा देने वाला सीन था। अब ब्रेंडा जैसे ही बचते बचते आगे बढ़ती है, तब उसको उसका ही बचपन नजर आता है, जहाँ वो छोटी ब्रेंडा को देखती है। वो डरी सहमी अपनी माँ को मदद के लिए पुकार रही है दोस्तों, और तब धीरे धीरे करते हुए उसका पिता बिना कपड़ों के एक लाश की तरह छोटी ब्रेंडा की तरफ बढ़ता है। ये देखकर बड़ी ब्रेंडा तुरंत अपने पिता के पास जाती है और सीधे उस पर हमला करने लग जाती है, लेकिन उसका पिता उसको उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे ब्रेंडा की हालत हो जाती है खराब। और तब एलेक्स फिर से ब्रेंडा के पास आता है और उसको उसी की गन देकर कहता है, शूट कर लो अपने आप को ताकि ये सब खत्म हो जाए। ब्रेंडा गन लेती तो है, लेकिन वो इतनी कमजोर नहीं थी कि खुद को शूट कर ले। वो सीधे अपने पिता पर गोली चला देती है, जिसके बाद सब कुछ हो जाता है शांत। और अब सुबह भी हो चुकी थी। ब्रेंडा की आंख लग गई थी, तो एक मॉर्निंग वाला गार्ड आकर उसको जगाता है। ब्रेंडा जैसे नींद से जागती है, उसको पता था उसे क्या करना था। वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन आती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने एक बंदे को गाड़ी से टक्कर मारी और वहाँ से भाग गई थी मैं। ये सुनकर कांस्टेबल उसको ऑफिसर के पास ले जाकर अपनी बात कहने की सलाह देता है कि अब वही बताएंगे क्या करना है। तो ब्रेंडा ऐसा ही करती है, लेकिन जैसे ही वो ऑफिसर के केबिन में जाती है, दरवाजा सीधे मुर्दा घर में खुलता है, जहां उस बंदे की लाश रखी हुई थी। और जब ब्रेंडा उसकी लाश से कपड़ा हटाती है, तो वो सच में एलेक्स ही होता है। ये देखकर ब्रेंडा को सदमा लग जाता है कि ये सब एलेक्स कर रहा है और वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तो अपना गुनाह कबूल करने को तैयार हो गई थी, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और इस तरह वो उसी कमरे में बैठे बैठे रोने लग जाती है। जिसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एलेक्स हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाकर घर की ओर जा रहा था। तभी ब्रेंडा उसको टक्कर मार दी और बेचारे की जान चली गई। यहाँ एलेक्स की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठा। इसी सीन के साथ अब ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है दोस्तों। रुकिए जरा, एंडिंग थोड़ा सा दिमाग खराब कर गई कि क्या सच था क्या झूठ है, हमें दिखाया ही नहीं, तो थोड़ा क्लियर करने की सोचते हैं इसको। अब हम आते हैं ब्रेंडा पर। उसने एक्सीडेंट किया, एलेक्स को बिना गलती के मार डाला। इसके बाद वो मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट करने गई, लेकिन जैसा कि उसकी माँ को टेंशन थी कि ब्रेंडा कैसी होगी बेचारी, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक है भी कि नहीं। और यहाँ पे हमें ये भी पता चला था कि वो अपने पिता से नाराज रहती थी, तो आखिर उसकी नाराजगी क्या है, उसका हमें हिंट दिया गया ब्रेंडा का बचपन दिखाकर। मतलब कि ब्रेंडा के पिता सौतेले पिता होंगे, जिन्होंने बचपन में ब्रेंडा के साथ गलत काम किया होगा। तभी से ब्रेंडा अपने पिता से सख्त नफरत करने लग गई थी। अब इन नाइट शिफ्ट और दिन की पढ़ाई ने उसके दिमाग पर ज्यादा जोर डाल दिया, उसकी कंडीशन को और खराब कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने एलेक्स की जान ले ली और वो ये गिल्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और जब उसको मुर्दा घर में एलेक्स की लाश नजर आई, तो उसको भ्रम होने लगे। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमने देखा वो सिर्फ और सिर्फ भ्रम था, जो ब्रेंडा का दिमाग उसको दिखा रहा था। वो एलेक्स का नजर आना, वो उसका पुलिस स्टेशन जाकर कन्फेस करना, अपनी ही लाश को देखना, सब कुछ भ्रम था। रियलिटी तो यह है कि ब्रेंडा अभी भी उसी मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट कर रही होगी और नींद में होगी, जहां उसको ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं। क्योंकि हमने कई बार ब्रेंडा को नींद से उठते हुए देखा था, और जब तक ब्रेंडा सच में अपना अपराध कबूल नहीं कर लेती, तब तक शायद उसको इस तरह के भ्रम आते रहेंगे। उम्मीद है मूवी समझ में आ गई होगी दोस्तों आपको। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।